करता हूँ, क्योंकि ये और पीरों की तरह पीर नहीं जो मुरीदों को पकड़ पकड़ करके बैयत करें। हजरत ने पहले ही बता दिया है, मैं अपने पीर से पूछूंगा, अगर हजरत को इजाजत मिल गई होगी तो आप में से जो चाहेगा उसे आप हजरत जो है दाखिले सिलसिला फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस एक मरतबा मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। मैं उस दरबार की बात करने जा रहा हूँ कि आज जिस जगह और जिस गली से आपके पीरो मुर्शिद जिनके आप खलीफा हैं, जब उस गली से गुजर जाते थे तो देखने वाले काफिर कलमा पढ़ लिया करते थे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे दूं यार, चेहरे ताजुश शरिया को देख करके जो कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाए, तो जब पोते के चेहरे का ये आलम है तो बाप के चेहरे का आलम क्या रहा होगा। जब पोते के चेहरे का ये आलम है, जब हुजूर ताजुश शरिया सरजमीने दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट थे, आपका इलाज चल रहा था, अमेरिका से आया हुआ मरीज उसी हॉस्पिटल में आपके बेड के बिल्कुल बाजू वाले बेड पे लेटा हुआ था। डॉक्टरों ने बिल्कुल सहारा छोड़ दिया था, मशीनें निकाल दिया था, सब खत्म कर दिया था कि अब ये एक दो पल का मेहमान है, एक दो पल का मेहमान है, बिल्कुल खत्म होने वाला। वो भी कहाँ का, अमेरिका का मरीज था, दिल्ली में एडमिट था, हुजूर ताजुश शरिया के सामने वाले बेड पे था। हुजूर ताजुश शरिया को इस हालत में देखा कि वो उठ करके नमाज पढ़ने लगे। सामने वाले ने जो आखिरी सांस ले रहा था, उसने अपनी माँ को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, अम्मी देख मेरा तो आखिरी सांस चल रहा है, इतना सीरियस मरीज फिर भी वो अपने रब की इबादत के लिए खड़े होकर के इबादत कर रहे हैं। तो कहा, जानती हो ये कौन है? कहा, मैं तो नहीं जानती बेटा। अब उस मरीज ने उनके चाहने वालों से दरियाफ्त किया तो कहा, जानते हो? कहा, ये बरेली शरीफ के हुजूर आला हजरत के नवासे हजरत ताजुश शरिया हैं। कहा, ये ताजुश शरिया हैं? कहा, हाँ। कहा, डॉक्टरों को बुलाओ, अब मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, न उनके मशीन की जरूरत है, न उनके दवा की जरूरत है, अब मुझे मेरा इलाज मिल चुका है। जहाँ पे इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं जो उस वक्त इलाज कर रहे थे हुजूर ताजुश शरिया का, वो डॉक्टर भी मौजूद है, वो हॉस्पिटल भी मौजूद है। आज भी तहकीक कर सकते हो, वो मरीज उठा है, हुजूर ताजुश शरिया के कदमों का बोसा दिया है, पढ़ करके कलमा मुसलमान हुआ, माँ से कहा चलो, जिंदगी खत्म हो गई थी, अब जो नई जिंदगी मिली है, अब घर चलेंगे, बाकी जिंदगी गुजारेंगे। ये मेरे हुजूर ताजुश शरिया की करामत है। तो जब नवासों का ये आलम है तो बाप का आलम क्या रहा? जब नवासों का आलम ये है, मुसलमानों ये मदरसा है, इस मदरसे में मिसाल के तौर पर मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ उस्ताद का कमाल है, लेकिन माँ बाप की जितनी मेहनतें हैं उससे कई गुना ज्यादा मेहनत उस्ताद की हुआ करती। जब बेटा घर में होता है, जमीन पे गद्दा लगा करके अगर बेटे को सुला देती है माँ, तो वो प्यार करने वाला बाप आकर के अपने बेटे से कहता है, अपनी बीवी से कहता है, बीवी मेरे बेटे को जमीन पे सुला दिया, ठंडी लग जाएगी, निमोनिया बन जाएगी, जमीन पे मत सुला, चारपाई पे लेटाओ, गद्दे पे लेटाओ, बेटे को ठंडी ना लगने पाए, डायरिया ना बनने पाए, निमोनिया ना बनने पाए। मगर घर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ बाप घर पे हिफाजत किया करते हैं, मगर कुर्बान जाओ वही बच्चा है। अगर
घर पे नमक तेज हो गया है, कहा माँ नहीं खाऊंगा, माँ ने नखरे बर्दाश्त कर लिया, कहा बेटे ठीक है मत खा, दूसरी दाल बना करके तैयार कर देती हूँ। मगर वही बच्चा है, वही जो माँ से प्यार करता है, वही बच्चा है जो बाप देख करके अपने दिल को तसल्ली दिया करता है, उसी को जब ख्याल आता है अब मेरा बेटा ऐसे आम बेटों की तरह नहीं रहेगा, अब मैं अपने बेटे को नबी के दीन के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। अब उस बेटे को उठाया है, मदरसे में ला करके डाला है। अब जब मदरसे में डाला है, खाने में नमक है तब भी खाया जा रहा है, नहीं है तब भी खाया जा रहा है, चावल में धान मिला है तब भी खाया जा रहा है, अच्छा चावल है तब भी खाया जा रहा है, सब्जी में शोरबा है तब भी खाया जाता है, सिर्फ आलू की सब्जी है तब भी खाया जाता है। और बिछाने के लिए वही बाप है जो घर पे अगर एक मोटा गद्दा लगा करके बेटे को जमीन पे लेटा दिया है तो निमोनिया के डर से उसको मशहरी पे लेटाया जाता है। मगर मदरसे में ना तो मशहरी दी जा रही है, ना तो डबल बेड दिया जा रहा है। अगर मदरसे का बिस्तरा देखना चाहते हो तो आकर के किसी मदरसे में देख लो, इतना पतला बिस्तरा है कि उस पे कदम रखोगे तो जमीन की ठंडक महसूस होती है। फिर भी मदरसे में उस पतले बिस्तर पे लेट करके भी बच्चे को ना निमोनिया होने पाता है, ना तो डायरिया बनने पाती है, तो उसको बुखार आने पाता है। पता क्यों? इसलिए मुसलमानों कि घर पर जब तक रहता है माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसा आ जाता है तो रसूल पाक देखभाल करते हैं। वहां माँ बाप की हिफाजत में होता है बच्चा, यहाँ रसूल पाक की हिफाजत में होता है, क्योंकि माँ बाप ने कुरान की तालीम के लिए उलमाए किराम के हवाले कर दिया है। और बच्चा, वही बच्चा जब कुरान के इल्म को अपने सीने में उतारता है तो अभी तक जो गुल्ली डंडा खेलने की उम्र थी उसकी, जैसे ही कुरान उसके सीने में आया है, मुसलमानों रास्ता चलने वाले उस बच्चे को हाथ पकड़ते थे, कोई इधर प्यार से ढकेल दिया करता था, कोई उधर प्यार से ढकेल दिया करता था, कोई ठोकर मार दिया करता था। लेकिन जिस दिन से उसके सीने में कुरान उतरा है, वही ठोकर मारने वाले इंसान अब उस बच्चे को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब उनकी सोच बदल गई। अभी तक ये आम बच्चा था, अब ये वो बच्चा नहीं जिसको हम ठुकराया करते थे, ये वो बच्चा है जो सीने में कुरान लेकर के जा रहा है। अभी से हमें अगर प्यार करना है तो ठुकरा करके नहीं, बल्कि कुरान को सीने से लगा करके करना पड़ेगा। वही बच्चा है जब कुरान उतार लिया सीने में, तो वही बच्चे को जो ठोकर मारा जाता था, अब उसी बच्चे को सीने से लगा करके प्यार किया जा रहा है। उसी बच्चे को अपने सर का ताज बना करके प्यार किया जा रहा है। मुसलमानों जरा हाफिज़े कुरान का अंदाजा लगाओ। जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया उसकी बात अलग, उसके माँ बाप की अजमत का अंदाजा लगाओ। मैदाने महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। एक जमात ऐसी होगी जो औरतों की जमात अलग है, मर्दों की जमात अलग है, ताजे जर्री सर पे सजा करके जा रहे हैं। मैदाने महशर से लोग आवाज देंगे, लोगों ये कौन सी जमात जा रही है? क्या ये नबियों की जमात है? कहा नहीं, ये नबियों की जमात नहीं है। कहा ये वलियों की जमात है? कहा नहीं, वलियों की भी जमात नहीं है। तो कहा फिर ये सहाबियों की जमात है? कहा नहीं, सहाबियों की भी जमात नहीं है। तो कहा इतनी शान और शौकत के साथ ताजे जर्री सजा करके ये कौन सी जमात जा रही है? तो आवाज में आएगी, ऐ लोगों सुनो, ये न नबियों की जमात है, न वलियों की जमात है, न सहाबियों की जमात है। ये वो जमात है जिसने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया है। जब बेटा हाफिज़े कुरान होता है तो माँ बाप को ऐसा ताजे जर्री सजा दिया जाता है। तो जब माँ बाप का ये आलम है जिसके सीने में कुरान महफूज हो गया है, हाफिज़े कुरान के आलम क्या होगा? ये मदरसा है, यहां दुनिया नहीं दिया जाता,
यहाँ आखिरत संवारे जाते हैं। मुसलमानों, ईद के बाद से जैसा हजरत ने ऐलान फरमाया, इंशाअल्लाह इस मदरसे में 10, 15, 20 जितनी ताकत से आप हजरात मदरसे की मदद करेंगे, जितने बच्चों को रखने की ताकत होगी, इंशाअल्लाह दर्जे हिफ्ज के बच्चे यहाँ रहेंगे। उनके खाने का भी इंतजाम होगा, उनके पानी का भी इंतजाम होगा, हर चीज का इंतजाम होगा। और फिर आप उनके खाने का भी इंतजाम करेंगे, उनके पानी का भी इंतजाम करेंगे, उनके नाश्ते का भी इंतजाम करेंगे, उनके नहाने धोने का भी इंतजाम करेंगे। एक हदीस में बता करके निकल जाऊं, मुसलमानों, वही बच्चे जब इस मदरसे में आएंगे या जहां भी मदरसे में पढ़ रहे हैं, आप जाते हैं उन बच्चों को उन पे मोहब्बत कर, उनसे मोहब्बत करते हैं। किसी बच्चे को मदरसे से बुला करके पढ़ाई के आउट टाइम में, छुट्टी के टाइम में, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, हमारे मदरसे में भी आते हैं, हजरत के मदरसे में जाते हैं, जो बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उन बच्चों को छुट्टी के टाइम में जाते हैं, धीरे से बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनको होटल पे ले जाते हैं, बेटा चाय पी ले, चाय पिलाते हैं, भूख लगी है खाना खा ले, खाना खिलाते हैं। नहाने के लिए साबुन है, नहीं है, साबुन दिलाते हैं। कपड़ा धुलने के लिए सरफ है, नहीं है, सरफ दिलाते हैं। और कपड़ा तेरे पास है पहनने के लिए, नहीं है, कपड़ा दिलाते हैं। दिला करके बाहर से निकल जाते हैं, मदरसे में बताने नहीं आते, बाहर से निकल जाते हैं। और जब बाहर से निकल जाते वो बच्चा हंसता मुस्कुराता हुआ आता है। बोलो मुसलमानों, जब उसने नाश्ता किया कराया है, चाय पिलाया है, कपड़ा दिलाया है, समोसा खिलाया है, हर चीज का इंतजाम किया है, वहां से आने के बाद में जब वो कुरान की तिलावत करेगा, बोलो दिल में उसके उस बंदे का ख्याल होगा कि नहीं होगा? इधर कुरान की तिलावत हो रही है, उधर नाश्ता कराने वाले का ख्याल आ रहा है, इधर कुरान की तिलावत हो रही है, उधर कपड़ा दिलाने वाले का ख्याल आ रहा है, इधर कुरान की तिलावत हो रही है, उधर चाय पिलाने वाले का ख्याल आ रहा है। इसी मंजर को नक्शा खींचते हुए मेरे आका फरमाते हैं, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हफ्फाज़े कराम एक तरफ होंगे, आलिम दीन एक तरफ होंगे, औलिया किराम एक तरफ होंगे, सबकी जमातें अलग अलग होंगी, सबकी जमातें अलग अलग होंगी। और जब जमातें अलग होंगी, उलमाए किराम का जब फैसला होगा, हुफ्फाज़े आज़म का जब फैसला होगा, उनको कहा जाएगा, जाओ तुमको जन्नत का परवाना मिल चुका है, तुम्हारी मग़फ़िरत हो चुकी है, तुमको जन्नत का परवाना मिल चुका है। अब ये पूरी जमात इकट्ठा होकर के जन्नत की तरफ चलेंगे। और जब जन्नत की तरफ चलेंगे, जन्नत का दरोगा दरवाजे पे खड़े होकर के कहेगा, किधर जा रहे हो? जन्नत में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? रब ने मुझे जन्नत का परवाना दे दिया है। कहा किस बिना पर? कहा इसलिए हमने बचपन से कुरान की तालीम को आम किया है, कुरान को सीखा है, हाफ़िज़े कुरान बने हैं, आलिम दीन बने हैं, इल्म की जो है इल्म की तब्दील की तबलीग किया है, लोगों को इल्म सिखाया है। तो कहा इसलिए रब ने मुझे मेरी मग़फ़िरत कर दिया है, मुझे जन्नत का परवाना दे दिया है। तो अब वो जन्नत का दरोगा कहेगा, सुनो, क्या तुम घर पे बैठ करके हाफ़िज़े कुरान हुए थे? सवाल देखो, वो जन्नत का दरोगा कहेगा, क्या तुम अपने घर पे बैठ करके हाफिज़े कुरान हुए थे? कहा नहीं, फला मदरसे में जा करके। कहा फला मदरसे में जब गए थे तो खाने का इंतजाम भी किसी ने किया था? कहा हाँ बिल्कुल किया था। पानी का इंतजाम भी किया गया था? बिल्कुल किया गया था। तेरे लिए कोई वजू बनाने के लिए पानी दिया? हाँ बिल्कुल दिया है। नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया? हाँ बिल्कुल किया है। तेरे रहने सहने के लिए जब पढ़ाई के दौर में जिस चीज की जरूरत पड़ी, तमाम तेरे अल्लाह के बंदों ने तेरी मदद किया या नहीं किया? कहा बिल्कुल किया है। कहा सबके मदद से तू हाफिज़े कुरान बना है, सबके मदद करने से तू आलिम दीन बना है? कहा हाँ बिल्कुल बना हूं। कहा जिसने जिसने तेरी मदद किया है उनको छोड़ के जा रहा है, उनको छोड़ के जा रहा है। रहमते हक बहा नमी जोया, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। इतना अच्छा बहाना मिला और मौके को गनीमत नहीं समझता। आज सुन ले, रब ने तेरी मग़फ़िरत कर दिया है। आज जिसका तू हाथ पकड़ लेगा, रब उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो अकेला क्यों जा रहा है? क्या 4 साल 5 साल मदरसे में रह करके
तेरे बाप ही ने खाना नहीं दिया है, तेरी माँ ही ने सारी चीजों को पूरा नहीं किया है, मोहल्ले वालों ने भी किया होगा, गांव वालों ने भी किया होगा, इलाके वालों ने भी किया होगा, दूर दराज वालों ने भी किया होगा। वो चेहरा तेरी नजर में होगा। कहा बिल्कुल है, तो कहा पलट जाओ, मैदाने महशर है, पूरी दुनिया के लोग हाजिर हैं। अगर चेहरा तुम्हारी नजर में आ जाए तो उन चेहरे वालों को भी साथ में ले आओ, उन चेहरे वालों को भी साथ में ले आओ जिसने तुम्हें एक बार भी वजू के लिए पानी दिया हो, उसका भी हाथ पकड़ करके ले आओ। जिसने नहाने का इंतजाम किया हो, उसका भी हाथ पकड़ करके ले आओ। जिसने खाने का इंतजाम किया हो, उसका भी हाथ पकड़ करके ले जाओ, ले आओ। जिसने तेरे लिए दवा का इंतजाम किया है, उसका भी हाथ पकड़ करके ले आओ। जिसने जिसने मदद किया है, सबका हाथ पकड़ करके ले आओ। इसलिए कि रहमत हक नबी जो है, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। आज रब ने तुझे जन्नत का परवाना दे दिया है, और जिसका हाथ पकड़ लेगा रब मना नहीं करेगा। जिसने जिसने तेरी मदद किया है, सबका हाथ पकड़ ले, साथ में जन्नत में लेके चला जा। आज किसी को रोका नहीं जाएगा। तो ये इदारा हमारी निजात का जरिया बनता है, मदरसे हमारी मगफिरत का जरिया बनते हैं। शर्त यह है कि मोहब्बत हो, मोहब्बत से हमें इनका अंजाम देना चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। क्या फरमाया? फर्ज है। मेरे सरकार नफिल भी कह सकते थे, उलमाए कराम के तवज्जो का तालिब, हुजूर दुआओं का तालिब। मेरे सरकार सुन्नत भी कह सकते थे, नफिल भी कह सकते थे, मुस्तहब भी कह सकते थे, वाजिब भी कह सकते थे। नहीं, ना तो मेरे आका ने इल्म को सीखने के लिए ना तो सुन्नत कहा है, ना तो वाजिब कहा है, ना तो मुस्तहब कहा है, ना तो नफिल कहा है, डायरेक्ट फर्ज कहा है। फर्ज कह करके मेरे आका ने यह अहमियत को दिया कि आए मेरे गुलामों, आए अल्लाह के बंदो, अगर फर्ज से दूर हो गए तो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी तबाह हो सकती है, आखिरत की भी जिंदगी तबाह हो सकती है। और अगर फर्ज को हासिल करने में कामयाब हो गए, तुम्हारी दुनिया भी समझ सकती है, आखिरत भी समझ सकती है। फर्ज इसलिए कहा इल्म की अहमियत समझो। ऐसा नहीं घर में एक बेटे ने पढ़ लिया तो सब फर्ज से अदा। बोलो घर में एक बंदा नमाज पढ़े तो क्या सबके ऊपर से नमाज खत्म? नहीं खत्म होती। जैसे नमाज सब पे फर्ज है, ऐसे इल्म दीन का सीखना भी सब पर फर्ज है। एक तो हम इल्म से दूर रह करके फर्ज पे अमल नहीं करते, ये अलग गुनाह, और उलमाए किराम पे तंज करते हैं, ये डबल गुनाह। और जाए जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो क्या कहते हैं, हम अगर गुनाह करेंगे तो अल्लाह माफ फरमाएगा इसलिए कि हम जानते नहीं। कहते कि नहीं कहते? ये हमारे ऊपर वार करते हैं। आलिम हाफिज गुनाह करेंगे तो इनको डबल गुनाह होगा, इसलिए जानते हैं। अरे डबल गुनाह का मुस्तहिक तू है। एक तो फर्ज छोड़ करके गुनहगार बन रहा है, दूसरा गुनाह करके गुनहगार बन रहा है, इल्जाम आलिमों के ऊपर आयद कर रहा है। सुधर जा मुसलमान, ये आलिम है, ये हाफिज है, ये अल्लाह के इतने बरगुज़ीदा बंदे बन चुके हैं, ये कदम रखते हैं तो अल्लाह ताला हर कदम पर इनको नवाजता चला जाता है। तेरे लिए कौन सा इंसान दिया है? तेरे लिए कौन सा इनाम दिया है? ये वो आलिम है कि कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ न पढ़े तो 40 दिन तक अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से अज़ाब को कदम पर पा देता है, और तू कब्रिस्तान में कदम रख दे तो अज़ाब ना
तो इन पे तंज करता है, उलमा इकराम पे तंज कर रहे हो। ये कब्रिस्तान में कदम रखते अजाब डाल दिया जाए, और तुम्हारे कदम रखने से क्या होगा? उलमा इकराम पे तंज करोगे, अपनी आकिबत को बर्बाद मत करो मुसलमानों। होश में आओ, आलिमों की कद्र करोगे, मैदान महशर में तुमको इज्जत मिलेगी। हाफिजों से मोहब्बत करोगे, मैदान महशर में तुमको इज्जत मिलेगी। अगर आज हाफिजो आलिम को कद्र की निगाह से देखोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी भी इज्जत को बढ़ाएगा, तुमको भी सुरखरुई अता करेगा। मेरे आका फरमाते हैं, या तो आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन सकते तो कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाला ही बन जाओ, आलिम से मोहब्बत करने वाला ही बन जाओ। इतना तो कर ही सकते हो, लेकिन आज मोहब्बत कहाँ किया जाता है? आज तो तंज किया जाता है, आज तंज किया जाता है। और तुम नहीं जानते हो, एक आलिम को मेरे आका फरमाते हैं, गुस्ताखी माफ, अल्लाह माफ फरमाए, मैं तंज के लिए नहीं, आपको नसीहत के लिए एक जुमला इस्तेमाल करना जा रहा हूं। हुजूर आपको गवाह बना करके, किसी मौलाना को हिकारत की नजर से सिर्फ मौलाना वाह कह दिया, अल्लाह माफ फरमाए, बार बार तौबा कर रहा हूं इसलिए कि आपके सामने मैंने जुमला निकाला है। हमारे गांव देहात में कितना बोला जाता है, अरे इस तरह से हिकारत के साथ इस तरह जुमला इस्तेमाल करने वाले के लिए मेरे आका फरमाते हैं, अगर उसने हिकारत से कहा है तो ये दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और अगर उसने बदजुबान होकर के कहा है तो तौबा वाजिब हो जाएगी। और उसी आलिम को क्या क्या कहा जाता है, समझ जाओ मुसलमानों। ऐसे बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं, आज इनको गवाह बना करके अपने गुनाहों से सब मिल करके तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, और आने वाली जिंदगी को हम उलमाए किराम से मोहब्बत करके गुजारेंगे। अब तक की जिंदगी तुमने गुजारा है उसका जायजा ले लिया है, एक मरतबा उलमाए किराम से मोहब्बत करके जिंदगी गुजार लो, और पिछली जिंदगी अगली जिंदगी का मुहासरा कर लो, मुकाबला कर लो, पता चल जाएगा पिछली जिंदगी कैसी गुजर रही थी, उलमाए किराम से मोहब्बत करने के बाद अगली जिंदगी कैसी गुजरती नजर आ रही है। हुजूर वाला से गुजारिश करूंगा, हजरत कुछ लोगों की तमन्नाएं हैं, उन तमन्नाओं पे आप जो है उनकी तमन्नाओं को पूरी करें, और जो वो अर्जी लेकर के बैठे हैं हुजूर उनकी दुआओं को सुने, इसलिए कि मुझे यकीन है कि आप ऐसी जात के खलीफा हैं, ऐसी जात के खलीफा हैं कि जिस खलीफे का चर्चा सिर्फ सरजमीन हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में चल रहा है। ऐसी जात के आप खलीफा हैं हुजूर, आपसे भी इशारा फरमा देंगे हम सब गुनहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा, आप दुआ कर देंगे हम सब गुनहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा, जो परेशान हाल है परेशानियां दूर हो जाएंगी। खास तौर से हुजूर आज इस इदारे के लिए आप ऐसी दुआ फरमाएं कि आने वाले साल में जब भी उलमाए किराम यहाँ पर आए तो ये मकतब की शक्ल में नहीं, एक इदारे की शक्ल में ये इदारा नजर आने लगे। और आज तक तो मकतब की पढ़ाई इसमें चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के बाद ये दरसे हिफ्ज का भी गहवारा बन जाए, दरसे निज़ामी का भी गहवारा बन जाए, और यहाँ से नौनिहाले तिफलाने इस्लाम निकले और जगह जगह जा करके इस्लाम का जो है प्रचार करें, इस्लाम की दावत दें, दीन का प्रचार करें, दीन की दावत दें, और दीन का काम करते हुए उन सबको अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक मिल जाए। हुजूर इस तरह से दुआ फरमाए। और आज खास तौर से हम भी इसलिए आए कि हुजूर के चेहरे का दीदार नसीब हो जाए। मुसलमानों, मैं सिर्फ आपसे इतना कह के गुजर जाना चाहता हूँ, इस इदारे का इतना ज्यादा ख्याल कर लो, इतना ज्यादा ख्याल कर लो, इसलिए कि इदारा जो मदरसे हैं उससे मस्जिद है, मदरसों से हम हैं।
मदरसा हमारा असली जड़ है। आज हमारे मदरसों पे हमले क्यों किए रहे हैं? मस्जिद हमारी जड़ नहीं, मस्जिद हमारी बुनियाद नहीं, उलमा हमारे जड़ नहीं, असली जड़ मदरसा है। अगर मदरसे बंद हुए तो कलमा पढ़ना नसीब नहीं होगा। कोई कलमा नहीं समझ सकता। ये उलमाए किराम मदरसे से है, मस्जिद मदरसे से है। जब उलमा का निकलना बंद, मस्जिद में अजान पढ़ना बंद, न कोई अजान जानेगा, न कोई नमाज जानेगा, न कोई उलमा जानेगा, कुछ नहीं हो सकता। सारी जड़ हमारा मदरसा है। हमको खास तौर से मदरसों पे तवज्जो देना है, क्योंकि असली जड़ मदरसा है। अगर मदरसा नहीं है तो हाफिज नहीं है, मदरसा नहीं है तो आलिम नहीं है, मदरसा नहीं है तो मुफ्ती नहीं है, मदरसा नहीं है तो मुकब्बिर नहीं है, मदरसा नहीं है तो मुकर्रिर नहीं है, मदरसा नहीं है तो इमाम नहीं है, और इमाम नहीं है तो मस्जिद नहीं है। सबकी बुनियाद मदरसा है, तो हमें खास तौर से मदरसों पे ध्यान देना है। अगर मदरसा है तो आलिम भी है, हाफिज भी है, मुकर्रिर भी है, मुफक्किर भी है, मुदक्किर भी है, मुअज्जिन भी है, इमाम भी है, मस्जिद भी है, सब कुछ है। और अगर मदरसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बारगाह मौला में दुआ है, अल्लाह ताला हम सभी लोगों को राह मुस्तकीम पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।